ठीक शो रिकॉर्डर वाला से शुरा शकम दे माँ क्लिक को हाँ ठीक। अच्छा जनाब यहाँ देख लें MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। ये हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूलाज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो कि फॉर एग्जांपल MS वर्ड हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये MS एक्सेल मैथमेटिकल और फार्मूलाज वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्राफ्स वगैरह के लिए, चार्ट वगैरह के लिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ MS एक्सेल इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या MS एक्सेल के लिए जब हमारे पास MS वर्ड था तो उस पर डॉक्यूमेंट्स लिखा होता था, ठीक है। इसमें हमारे पास बुक है, बुक 1। इस बुक्स में मुख्तलिफ शीट्स होते हैं। शीट नंबर 1 ये नीचे देख लें, शीट नंबर 2, जितने आपको रिक्वायर्ड है एक ही फाइल में आपको डिफरेंट शीट्स मिल सकते हैं, ठीक है। एक में काम कर ले, दूसरे में अलग काम कर ले, तीसरे में अलग कर ले, जितने आपको रिक्वायर्ड हो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो बुक है MS एक्सेल की, ये कॉलम्स और रोज पे मुश्तमिल है, ठीक है। डिफरेंट रोज और ये डिफरेंट कॉलम ABCD एटसेट्रा, और ये 1 2 3 ये कितने हैं, कंट्रोल और एरो का निशान प्रेस कर लें तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है। 10,48,576 रोज है, ठीक है। और ये कॉलम्स आप यहाँ क्लिक कर लें एक ही पे, और कंट्रोल और राइट का एरो निशान है उस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास इस तरह गया हुआ है कि ABC Z तक आ गया ना, तो Z के बाद ZA ZB ZC इस तरह होता है। ये देख लें कंट्रोल और इस तरह Z तक आ जाए हम, फॉर एग्जांपल ये देख लें Z, तो Z के बाद AA AB AC AB, तो जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर AB इससे स्टार्ट हो जाएगा, BA से कहाँ पर है ये BA BB BC BD एटसेट्रा, इस तरह गया हुआ है कितने तक, तकरीबन XFD। बहुत से कॉलम्स और रोज है, इसका मतलब है, ठीक है। आप जितना काम कर सकते हैं इस पे कर सकते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं MS वर्ड का और MS एक्सेल का वो सेम है। फॉर एग्जांपल फाइल का मेन्यू है, ठीक है, न्यू है, ओपन है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो फिर बता दिया करें, ठीक है। सेव है, सेव एज है, प्रिंट का ऑप्शन है, इसमें प्रीव्यू भी आता है कि आपका फॉर एग्जांपल प्रिंट आउट निकालना है तो उसका प्रीव्यू पेज दिया जाएगा। शेयर का ऑप्शन है, इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये पेज एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोज का ऑप्शन है, तो टोटली प्रोग्राम क्लोज होगा। अगर हम इसको क्लिक कर दें, सेव कर दें या डोंट सेव कर दें तो पूरा प्रोग्राम सेव होता है। दूसरा, अगर हम कंट्रोल P क्लिक कर लें तो हमारे पास ये भी शो हो जाएगा कि ये जो पेजेस है ये कितने तक प्रिंट आउट हो सकते हैं। ये देख लें ABCDEFGHI तक जो पेज है, और यहाँ तक आ जाए 47 तक। अगर हम इस पर क्लिक कर लें तो हमारे पास जो स्टेटस है वो हमें बता देगा कि आप किस जगह पर हो। I कॉलम है, 47 रो है, ठीक है। अगर हम किसी दूसरी जगह पर क्लिक करें तो यहाँ देख लें E38, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है। E का कॉलम है और 38 रो है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से, ये जो हमारे पास है मेन्यू बार, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बार है, ये जो बार है फार्मूला बार, डिफरेंट फार्मूलाज इसमें होते हैं। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप कर सकते हैं। इसको उठा के यहाँ नीचे भी रख सकते हैं,
तो ये हमारे पास फाइल सेम उसी तरह जिस तरह हमने MS Word में किया था। होम का ऑप्शन है, पेस्ट, कट, कॉपी, ठीक है। ये फॉर्मेट सेंटर, ये भी हमने किया था। ये साइज का, ठीक है, फॉन्ट का, लार्ज करना है, स्मॉल करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, सेम उसी तरह ये जो होम का ऑप्शन है वही तरह है, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई मसला हो तो वो बता दिया करें। ये सेंटर में करना है, लेफ्ट साइड पे करना है, राइट पे करना है, तो ये उसके लिए, उस पर्पस के लिए अलाइनमेंट है, ठीक है। नंबरिंग है, आप नंबरिंग देना चाहते हैं। स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल, ग्राफ के लिए डिफरेंट स्टाइल हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसके लिए। ये इसलिए नहीं है, ये हमारे पास काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी एक रो पे क्लिक कर ले, ये देख ले ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट कॉलम या शेप्स वगैरह आ जाएं, टेबल्स वगैरह, तो इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर है। सेल्स के लिए फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसके लिए आप कलर देना चाहते हैं एक्सेट्रा, तो सेल के लिए आप डिफरेंट स्टाइल कलर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इंसर्ट करना है किसी एक रो को, कॉलम को लाना है सेंटर में, ठीक है, तो यहाँ से ला सकते हैं। डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट, ठीक है, और वहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट के लिए आप रो हाइट, कॉलम वेट, कॉलम हाइट एक्सेट्रा आप इसके यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल लॉक करना चाहते हैं सेल को कि किसी को न दिखाई दे, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा। जब तक आप लॉक को ओपन नहीं करेंगे तो वो नहीं आ जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर वैसे ही बंद पड़ा रहेगा। ऑटो सम है, ये हम करेंगे अभी फार्मूलाज के ज़रिए से, ठीक है। फिल करना है, ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, A to Z और Z to A। ये डिफरेंट फिल्टर के ज़रिए से आप इसको कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन हमने किया था, ठीक है, कंट्रोल F और कंट्रोल R, ठीक है, तो वो उसके ज़रिए से हमने किया था। इसमें कोई मसला तो नहीं है, क्या तस्वीर और रिलेशन। यहाँ पर ये भी है, मर्ज का ऑप्शन है, ठीक है, दो कॉलम जो मर्ज करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोबारा लाना चाहते हैं तो वही ऑप्शन क्लिक करें तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रोज लाना चाहते हैं दोबारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास था होम का ऑप्शन, सेम वही है जो हमने MS Word में किया था, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सम का ऑप्शन है, ये फार्मूलाज है, तो ये हम वहाँ से कर लेंगे। इंसर्ट में हमारे पास टेबल लाना है, ये भी टेबल है, लेकिन सिंपल जो टेबल है वो यहाँ से हम लाते हैं, ठीक है। वो टेबल फॉर एग्जांपल इंटरनेट के साथ लिंक करना है, तो उस पर्पज़ के लिए ये दोनों टेबल इस्तेमाल करते हैं। पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर लाना चाहते हैं इंटरनेट से। शेप्स मैंने बताया था, स्मार्ट आर्ट जो मेथोडोलॉजी है वो ग्राफ्स वगैरह। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसके ज़रिए से आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑफिस वर्क है, ये ऐप के लिए इस्तेमाल होता है जब डाउनलोड करना है। चार्ट वगैरह, डिफरेंट चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह यहाँ से हम लाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफ्स बनाते हैं तो यहाँ से भी बना सकते हैं, ये क्लिक कर लें, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ मुझे चाहिए, तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लेआउट आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेआउट मुझे चाहिए, और यहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास डेटा एंटर नहीं है, ठीक है। जब हम डेटा को एंटर कर लें यहाँ पर, ये डिफरेंट वैल्यूज हमने लिए और इसको सेलेक्ट कर दें, ठीक है, और यहाँ पर अब आ जाए इंसर्ट पे। इंसर्ट पे यहाँ पर ग्राफ पे क्लिक कर लें, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देख लिया वैल्यूज, सही है। आप पहले MS Word या थीसिस में जो ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, आपके पास पहले डेटा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। जब डेटा हो तो उस डेटा को सेलेक्ट करें और इंसर्ट पे चले जाए, ग्राफ पे सेलेक्ट करें कौन सा ग्राफ आपको चाहिए, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्राफ से आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये डॉट के फॉर्म। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, ये देखिए ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को फिर कॉपी करके
या कट करके वहाँ से ले जा सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड में लाना है MS और दोबारा यहाँ पर पेस्ट करना है तो आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ जो MS एक्सेल में है वो है ग्राफिकल या मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकल फार्मूलेशन हम इसमें करते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत से पेपर्स हैं एटसेट्रा, नंबरिंग है, उसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, इसका परसेंटेज निकालना है, तो ये सारा चीज़ें हम इससे करते हैं। इसका एवरेज निकालना है, एक एक का नहीं कर सकते, हम ओवरऑल का करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस पर्पज़ के लिए MS एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर आते हैं दोबारा इंसर्ट पर, चार्ट हो गया, ठीक है। पावर व्यू वही ग्राफिकल है, लाइंस के लिए कॉलम्स आप लाना चाहते हैं, तो डिफरेंट कितने रेंज का डाटा आपको चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर सेलेक्ट कर दें, दोबारा चले जाए, ओके कर दें, तो आपके पास आ जाएगा। ये रेफरेंस नंबर मांग रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन चलते हैं इंसर्ट पावर व्यू। सिर्फ ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सारा कुछ आ जाए डाटा और इसको व्यू किस तरह करना है, ठीक है, कि आपको किस तरह दिखाई दे, तो वो यहाँ से पावर व्यू के जरिए से हो सकता है। इसको सेलेक्ट करना है। दूसरा इंसर्ट में हमारे पास लाइंस वगैरह सिंपल वही तरीका, टेक्स्ट बुक भी वही, हेडर एंड फुटर वही हुई, जो फॉर्मेट है साइज का, डिफरेंट कलर्स वगैरह और स्टाइल लाना चाहते हैं तो आप यहाँ भी ला सकते हैं, ठीक है, MS वर्ड की तरह। दूसरा इसको आप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट के जरिए से सिर्फ ये रोटेट कर सकते हैं 90 एंगल से 180 120 हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो सिंपल कर लें। तो इस व्यू में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट में सिर्फ ये आता है। ये जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में चला जाएगा। यहाँ देख लें तो फॉर्मेट में डिफरेंट शेप्स हैं, कलर्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है, और 3D है, 2D है, एटसेट्रा। किस तरह फिल करना है ये आप वहाँ से ला सकते हैं। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी बता सकता है, ठीक है, कि सर इस जगह पर मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये फॉर्मेट भी सेम उसी तरह जब आप क्लिक करेंगे इसी फॉर्मेट, हेडर एंड फुटर इक्वेशन, ठीक है, वही सेम इक्वेशन जो हमने MS एक्सेल में किया था MS वर्ड में आता है और MS एक्सेल में भी सेम वही आता है, ठीक है। हम इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो चाहिए आप यहाँ A2 के जरिए से आप इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको क्लिक करना चाहते हैं या इसको क्लिक करना चाहते हैं तो उस जगह को क्लिक कर दें, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जितना भी आप लगाना चाहते हैं XYZ आप इसको खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। A पावर प्लस B पावर और इज इक्वल टू C पावर, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पढ़ा था MS वर्ड में इजीली आता है। MS वर्ड में जो हमारे पास पावर का ऑप्शन था, वर्ड भी ओपन कर देता हूँ, ये देख लें, बॉटम पे पावर और X पे पावर, ठीक है। यहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लार्ज कर दूँ, ठीक है, ये है मेरे पास और मैं पावर लाना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक पावर पे हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाना चाहते हैं, दोबारा प्लस यहाँ पर ये ख़त्म कर लें, नीचे आ जाए तो वहाँ से प्लस आप ख़त्म कर दें तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है। दोबारा लाना चाहते हैं तो दोबारा आ जाएगा। बॉटम पे लाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ये देख लें, बॉटम पे ला सकते, ठीक है। तो ये सेक्शन में भी ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये हम मैनेज करते हैं ये सारा चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कैलेबरी नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से इसको खींच के ख़त्म कर किया जा सकता है, ठीक है, ये रिमूव किया जा सकता है, क्लियर ऑल एटसेट्रा। तो आप यहाँ से इसको उठा सकते हैं, ये किसी और जगह लगा सकते हैं, ठीक है।
अलाइनमेंट इसकी कर सकते हैं। ये चूंकि 2013 है तो इसकी अलाइनमेंट मुश्किल है, 2007 और इसकी इजीली हो जाता है। ठीक है, जो कॉलम्स वगैरह हैं हमने पढ़ा था, बॉटम, टॉप, बॉर्डर वगैरह लाना चाहते हैं, एक एक लाना चाहते हैं, टोटल लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर हो गया। ठीक है, वो बॉर्डर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली तो वो पूरा हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, मैं सबका करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन है, ये देख लें ऑल बॉर्डर्स, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस सेम वही है जो हमने MS वर्ड में किया था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट सेम वही, थीसिस, पेज को कलर देना है, फॉन्ट देना है, किस स्टाइल में आप लाना चाहते हैं, इफेक्ट्स लाना चाहते हैं, 2D में करना चाहते हैं, 3D में करना चाहते हैं। मार्जिन है पेज का A4 कितना, 1 इंच, 0 इंच कितना आप रखना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। पेज लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट है अब। ठीक है, इसको करता हूँ तो ये लैंडस्केप हो जाएगा, ये देख लें। तो ABC से लेकर M तक ये डॉटेड दिखाई दे रहा है तो ये लैंडस्केप हो गया। ठीक है, दोबारा लाना चाहते हैं तो वही सेम, ये देख लें यहाँ तक आ गया। तो पोर्ट्रेट पे साइज लाना चाहते हैं डिफरेंट, A4 नॉर्मली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास ये वही फार्मूलाज, सिर्फ इसमें ये एक जो फॉर्मेट है वो चेंज है, जिसमें ये एक्स्ट्रा है वो फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर वर्डिंग है, न्यूमेरिकल है, हमने लिख दिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 1000 पेजेस हैं, आप लाखों पेजेस हैं, रोज़ और कॉलम्स पे है, तो आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख लिया, इसको कैलकुलेटर के ज़रिए से प्लस माइनस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आप MS एक्सेल में फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, इज इक्वल टू। ठीक है, इक्वल का ऑप्शन ये लार्ज नहीं होता, ठीक है, दिखाई दे रहा है इक्वल का ऑप्शन। ठीक है, इज इक्वल टू, बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, इज इक्वल टू सम, SUM। फॉर एग्जांपल मैं सम करना चाहता हूँ, डिफरेंट फार्मूलाज है। ठीक है, सम F, सम PS, ठीक है, IPS, ये सम EIF उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास हम कोई DMC बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और हम कह दें कि फॉर एग्जांपल 45 या 50 मार्क्स पे फेल है, अगर किसी स्टूडेंट्स का 50 मार्क्स से बिलो हो तो उसके लिए F ग्रेड लगा लें। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए हमारे पास सम F इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का 60% है, उसके लिए C का ऑप्शन यहाँ पर डाल लें, तो उसके लिए जो है सम F का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम S क्लिक कर दें तो डिफरेंट सर्च सेक्शन, सर्च सेकेंड, ठीक है, शीट्स, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 450 फार्मूलेज हैं इससे MS एक्सेल में। तो सम फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं SUM, ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट का ऑप्शन, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे जितना भी आपको सेलेक्ट करना है, यह देख लें, और जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया, और ब्रैकेट दोबारा बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो आपके पास जितने भी ये हमने सेलेक्ट किया था उसको प्लस कर दिया। ठीक है, 1200 तकरीबन ये है, और ये सारा प्लस कर दे तो आपके पास 2300 ये है। समझ आ गई? इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, ये छोटा वाला ब्रैकेट, सही है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सिर्फ हो जाए, ठीक है, आप दोनों सेलेक्ट कर दें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर D है ना, D और 19 से लेकर यहाँ देख ले D19, डबल डॉट और D क्या है 20, और यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर दे और ब्रैकेट बंद कर दे और एंटर कर दे, तो आपके पास जितना हो वो प्लस हो जाएगा। कोई गया का ना? दूसरा हमारे पास ये सम का ऑप्शन है, वो एक एक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इज इक्वल टू सम,
यहाँ पर है D8, ठीक है, D8 कर दे। मैं वहाँ पर डायरेक्टली लिख लेता हूँ D8, तो वहाँ पर चला जाएगा, देख ले, ठीक है। यहाँ पर D कॉलम और 8 रो। दूसरा मैं कहता हूँ कि डबल कॉलन, डबल कॉमा, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला फिगर ये हम लिख लें, इसके साथ ये छोड़ दें, तो D10 हो जाएगा, ठीक है। तो D10 लिख लें, वहाँ पर आ जाएगा, सही है। ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास ये अल्टरनेट आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटर सिर्फ इसको समझता है कि D8 से लेकर D10 तक ये है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं तो हम यहाँ पर प्लस निशान लगाते हैं, ठीक है, प्लस लगा ले तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कर देगा। और ब्रैकेट बंद, सॉरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड में, ब्रैकेट बंद और एंटर कर दे, तो आपके पास सिर्फ, अगर हम इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर देख ले फार्मूला बार है, तो फार्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या चीज़ है। अगर हम इस पर डबल क्लिक कर दें तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ से लिया, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं। दूसरा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट डायरेक्ट, ठीक है, ये, और मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पर होगा 8 का ऑप्शन पे, और हम कहते हैं कि D9, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट ये है कि इस दोनों को और मल्टीप्लाई क्लिक करके आप इसको भी इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और एंटर करता हूँ, हाँ से चलता ना रहा चल हाल लेगा, हाँ यार फोन, तो इस पे क्लिक कर दे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से कहाँ तक इसको हमने सॉल्व किया था। फार्मूला बार में आप देख सकते हैं, एक पे क्लिक कर दे तो एक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से D8 और D10, इसको आप डिवाइड भी इस तरह कर सकते हैं, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट और डिवाइड का ऑप्शन लगा लें, ठीक है, और यहाँ से ये कर दें और ब्रैकेट बंद कर दें, एंटर कर दें, तो वही एक से डिवाइड हो जाएगा, तो वही आ जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड। फॉर एग्जांपल एवरेज है इज इक्वल टू एवरेज पूरा लिख लें और ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, और हम इसका और इसका यहाँ तक एवरेज लेते हैं, इसकी एवरेज कितनी आती है, ब्रैकेट बंद कर दें तो इसकी एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बल पर किसे भी मैक्सिमम और मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्ड इसमें कौन सा वाला है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, तो ऑटोमेटिकली बात है ये 1 2 और 2 3, ठीक है। मैक्सिमम वर्ड हमारे पास ये आ जाएगा। मिनिमम कौन सा है, इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें 2 3 4 में कौन सा है, 1 है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल फार्मूलाज इसलिए है कि फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और आपको इसकी ज़रूरत हो, तो ये फार्मूलाज डिफरेंट फार्मूलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फार्मूला है इज इक्वल टू डेज $360 ब्रैकेट स्टार्ट डबल डॉट, और मुझे बता दें एक महीना, फॉर एग्जांपल 06/01/ ये महीना है, ये डेट है, ठीक है, सेकेंड, और 1991 डबल डॉट, ये देख लिया करें, ठीक है, कॉमा डबल डॉट, ये शिफ्ट के जरिए आता है एल के साथ ही, ठीक है, और
आज का डेट लिखते हैं, कौन सा डेट है? 28/08/2021। डबल डॉट दोबारा कर लें और इसको बंद कर दें, तो एंटर कर दें, ये गलत आ रहा है। सो हाँ, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि आपके फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ आप इस पर डाल दें, ठीक है। आपके ओवरऑल लाइफ में कितने डेज हो गए, एक बता दें मुझे, अपना वाला बता दे कोई एक बंदा। जसोक की मशरी मशर जसोक तो सुन लगा तो मान हम कसम समुदा समाधि का जाते तो ये से 89 बला वर्षा 89 नमक कैसे 88 फॉर एग्जाम्पल 1989, ठीक है। कौन सा डेट है? मार्च। डेट कम हो रही 03/03, ठीक है। तो इज इक्वल टू, आप जब फार्मूला एंटर करते हैं तो खामखा आपने इक्वल का निशान लगाना है। जब इक्वल लगा लेंगे और कोई एक लफ्ज़ भी लिखें तो ऑटोमेटिकली फार्मूला बार इसको सर्च कर देगा कि डी के अलावा क्या आता है, डी के बाद, ठीक है। और यहाँ ये डेट लगाते हैं, तो ये फॉर एग्जांपल देख लें, इतने नंबर ऑफ डेज आपने ओवरऑल ज़िंदगी में गुजारे, ठीक है। 655 में सुमरपाती 12,000 था, 400 305, ठीक है। तो ओवरऑल ये मुख्तलिफ डेट और टाइम है, इसमें देख लें इज इक्वल टू, बस यहाँ देख लें, इज इक्वल टू NOW, ठीक है। और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद कर दूं और एंटर कर दूं, तो आपको डेट और टाइम दिखाई दे रहा होगा कि अब क्या टाइम है और क्या डेट है। समझ गए? इज इक्वल टू NOW ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद, ठीक है। जी हाँ, वो भी हो सकता है। इज इक्वल टू, और सिंपल वही इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वर्डिंग है और यहाँ पर माइनस लगा लें, ठीक है, और इसको कर दें ब्रैकेट स्टार्ट, फार्मूला न लगा लें तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है, माइनस सब्सट्रैक्शन। लेकिन अगर पूरा सब्सट्रैक्शन लिख भी ले तो कोई मसला नहीं है। दूसरा इज इक्वल टू डे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, नहीं ये नहीं आता। इज इक्वल टू डेट, आई थिंक है, नहीं, डेट लिखना पड़ता है। हाँ, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू मैं लगाता हूँ और डेट लिखता हूँ, डेट, ठीक है। सर्डी होता रहा डेट इट नाराजी डेट इट नाराजी, वही तरीका 9 के जरिए से आता है। मुझे अब डेट है, मुझे डेट गलत थे, 27 थे और लैपटॉप के गलत थे फार्मूलाज। तो ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, ठीक है। सम के लिए और फाइनेंशियल के लिए आप लाना चाहते हैं, मैक्सिमम टैक्स के लिए ये मुख्तलिफ, ये देख लें ओवरऑल फार्मूलाज है। लोअर और मिडल ये देख लें, यहाँ फॉर एग्जांपल एक वर्डिंग है, मैंने कैपिटल में लिखा है, ठीक है। इसको मैं
इज इक्वल टू लोअर करना चाहता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट बंद। ये देख ले स्मॉल में हो गया, कैपिटल से स्मॉल में हो गया, ठीक है। लोअर का ऑप्शन आप क्लिक कर लें और जो एरिया आप सेलेक्ट करते हैं इसको क्लिक कर दें, तो एंटर कर दें तो आपके पास यह हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फार्मूलाज यहाँ पर हैं, मोर ऑप्शंस, स्टैटिकल, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यूब लाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन, कंप्रेसिबिलिटी एटसेट्रा, ये चीज़ें सब यहाँ पर हैं। दूसरा इसमें है डाटा, ठीक है। ये इंटरनेट के साथ ज़्यादातर लिंक्ड है, ग्रुप बनाना है एटसेट्रा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। रिव्यू में ग्रामेटिकल मिस्टेक हम फाइंड करते हैं, ये भी ओवरऑल नहीं। कमेंट्स लिखना चाहते हैं, सिर्फ ये दो ऑप्शन इसके लिए ओपन है। दूसरा ये व्यू का ऑप्शन है, नॉर्मल, पेज ब्रेक करना है, पेज लेआउट करना है, रूलर लाना है, फार्मूला बार हटाना है, फार्मूला बार हट गया, हेडिंग लगाना है, हेडिंग हटाना है, ये देख लिया ABC ख़त्म, ठीक है। ग्रेड लाइन लाना है, ग्रेड लाइन नहीं लाना, तो ये ख़त्म। यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। 100% जूम करना चाहते हैं, जूम इन यहाँ से भी हो सकता है। दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पर जो शीट्स हमने लिखे हैं, यहाँ पर आप इसको अपना नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रीनेम कर दूँ और मैं नाम लिख लूँ लेट्स से ओबेद, ठीक है। एंटर कर दूँ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेकंड को नाम देता हूँ क्या, जुनैद, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है। इसको मैं कलर देना चाहता हूँ तो कलर आप दे सकते हैं, डिफरेंट कलर्स, ठीक है, टैब को। इसको मैं कलर देना चाहता हूँ तो कलर आप दे सकते हैं, ब्लैक, ठीक है। मुख्तलिफ डिज़ाइन पे आप इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें, इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, दूसरा लाना चाहते हैं तो इसको मूव करना चाहते हैं और कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंट तरीके से। तो आप यहाँ पर डिफरेंट हवाले से इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम वही तरीका है, सेव का, सेव एज का एटसेट्रा, वही सेम तरीका। रेड के लिए आप रेड करना चाहते हैं, रीड के लिए सिर्फ पेज आ जाए, ओवरऑल पेज स्मॉल हो जाए, दोबारा उस पोजीशन पे लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ला सकते हैं दोबारा अपनी पोजीशन। कोई ना शुरू पेज शीट में का कार्य जूम कम से आस्ते डबल शीट थे कम डॉटेड नहीं दा यो पेज इसका देखते ABCDEFGHIJ आई तक है। इसको जूम आउट रीड कर दें तो ये देख लें आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट पेजेस। जी जनाब, कोई क्वेश्चन हो? जी है रिकॉर्डिंग कर दो ना, बंदी के रखो।